हरियाणा में लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियों ने अपनी प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। इसी कड़ी में सोनीपत लोकसभा सीट से एनएलओ प्रत्याशी अनूप दहिया ने भी जनसंपर्क अभियान चला रखा है, जिसमें अनूप दहिया को जनता का भारी समर्थन मिल रहा है। सोनीपत के अलग अलग गाँव में जनता के बीच पहुंचने पर अनूप दहिया का फूल मालाओं से स्वागत हो रहा है और इस दौरान अनूप दहिया केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार की नीतियों की जमकर आलोचना भी कर रहे हैं। दहिया का कहना है कि भाजपा सरकार में शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था पूरी तरह से खराब हो चुकी है। किसानों को उनकी फसल का दाम नहीं मिल रहा है और ब्रजभूषण जैसे नेताओं को शरण देकर भाजपा ने अपनी मंशा भी देश भर के सामने जता दी है। सबसे पहला मुद्दा, जो गरीब के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, उस पर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि सरकारी स्कूल में ऐसी पढ़ाई हो जो प्राइवेट स्कूलों के बराबर में टेस्ट देने के काबिल होते हैं। कुछ घर ऐसे हैं जो बेचारे गरीब हैं, प्राइवेट स्कूलों में फीस वहन नहीं कर पाते, उन बच्चों के लिए भी ऐसा इंतजाम करेंगे भाई उनको फीस जो है या तो स्कूल से या गवर्नमेंट की तरफ से उसको कुछ मुहैया कराया जाए, ताकि वो बच्चे एक गरीबी की वजह से पिछड़ ना सके। सर, लगातार कांग्रेस भी कह रही है कि बीजेपी कह रही है कि लगातार कांग्रेस भी कह रही है कि अनूप सिंह दहिया कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए मैदान में उतरे। मैं तो कांग्रेस से पहले मैदान में उतरा हूँ। नुकसान पीछे वाला पहुंचाता या पहले वाला? मैं तो पहले मैदान में उतर चुका था। और अगर मैं कामयाब होता हूँ तो मैं किसानों के बीच में रहने वाला हूँ। उनमें से कोई किसान हो तो बताओ। मैं किसान हूँ, किसान का पुत्र हूँ, किसान का काम किया है। आप एक और किसान के भले के लिए खड़ा हूँ। पहलवान भी रहे, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान भी रहे हो और पहलवान न्याय मांगने के लिए हरियाणा की आदेश की बेटियां कहीं जंतर मंतर बैठी थी। अब आरोप तय हो गए। ब्रजभूषण कहता था कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा, मैं फांसी लगा लूंगा। कैसे देखते इस पूरे? अगर वो भाजपा के नहीं होते ब्रजभूषण शरण, तो क्या सरकार उसको पकड़ देती? इतने आरोपों के बाद इतने आरोप लगाने, कोई अपनी बेइज्जती कराना चाहेगा? क्योंकि बच्चा कोई लड़की है, उसकी भी इज्जत होती है। जब उन्होंने आरोप लगाए और सरकार ने एक भी नहीं सुनी, तो इसमें अत्याचार में कमी क्या रहेगी? उनके आरोप हैं, बेचारी शोषण हुआ है तो उन्होंने कहा है। अगर शोषण नहीं होता तो क्यों कहती? इज्जत सबके लिए प्यारी होती है, किसी के लिए कोई अपनी इज्जत को बर्बाद नहीं करना चाहता। तो उसके लिए मैं कोर्ट से भी गुहार करूंगा कि भाई उसमें जो सही संज्ञान लिया जाए और अगर उसका दोषी बनता है तो दोषी को सजा दी जाए। उधर जनहित के मुद्दों के साथ साथ अनूप दहिया ने हरियाणा पुलिस के हक में भी आवाज बुलंद की और मीडिया के कैमरे पर बड़ा वादा किया। उन्होंने कहा कि अगर आने वाले विधानसभा चुनाव में एनएलओ की सरकार बनेगी तो हरियाणा पुलिस के सिपाहियों को भी पंजाब की तर्ज पर पे स्केल दिया जाएगा। हरियाणा पुलिस के लिए पहले भी हमारी काफी पुरानी मांग रही है कि वे पंजाब के समान स्केल होना चाहिए और मैं हर संभव कोशिश करूंगा, अगर चौधरी अभय सिंह चौटाला की सरकार आई तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि ये जो है पुलिस का मुद्दा जो है ना सुलझा दिया जाए और पंजाब के बराबर का स्केल दे दिया जाए। मैं हर संभव जो है इसके लिए तैयार रहूंगा और हरियाणा पुलिस को दिवाने का पूरा प्रयास करूंगा। सोनीपत लोकसभा से एनएलओ उम्मीदवार अनूप दहिया खुद को किसान और किसान का बेटा कहते हैं और उनका ये भी कहना है कि किसान आंदोलन में उन्होंने तन मन धन से आंदोलनकारियों का साथ दिया था। बहरहाल अनूप दहिया का चुनाव प्रचार लगातार तेज होता जा रहा है और जनता का समर्थन देख अनूप दहिया अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। सोनीपत से सनी मलिक, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।